आज्ञा नहीं मान रही और अब तुम मतलब हमारे यहाँ के रीति रिवाज भी तुम्हारे पीतल के ठाकुर जी के आगे कुछ भी नहीं। अभी रुको, अभी जाती हूं, मां से तुम्हारी शिकायत करके आती हूं। उदाबाई गई, जाकर के कहने लगी कैसी भाभी आई है हमारे घर में, क्या पसंद करके लाए हो आप इसको? क्या हो गया? बोले उसने स्पष्ट मना कर दिया, वो तो आने से इनकार कर रही है, वो तो कह रही है पहले मैं उनकी पूजा वूजा करूंगी, उनकी सेवा करूंगी तब आऊंगी। मैंने कहा माँ की बात नहीं मान रही, सास की बात नहीं मान रही, अरे कम से कम कुलदेवी पूजने चलो। उसकी बातों से तो ऐसा लगता है वो अपने आप को ही कुलदेवी मानती है सबकी, वो तो आने से मना कर रही है। राजमाता भी खींच गई, ऐसे कैसे? 2-3 सखियां और भेजी, उदाबाई फिर गई साथ में, जाकर के फिर उनको कहने लगे कि अब आप नई नई आई हैं, अभी से आकर के इस प्रकार सबके हृदय में मन मुटाव करना उचित नहीं है, भाभी साहब चलो। मीराबाई बड़ी परेशान हो गई, बोले ये तो सेवा करने ही नहीं दे रहे, मेरे लाल जी भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, ये कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। मीराबाई उठ के खड़ी हो गई, बोले कि ये कौन सी देवी पूजा के लिए जा रहे हैं? बोले कि कुल देवी का पूजन करना है। बोले कुल देवी की पूजा से क्या होता है? बोले सौभाग्य अमर अजर होता है, पति की आयु लंबी होती है। मीराबाई बोली उदाबाई आपने की थी कुल देवी की पूजा? उदाबाई बोली मैंने तो 5 बार की थी। तो फिर कहां चले गए हमारे आपके पतिदेव? अब तो वो और खींच गई इस बात पर, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। पहले ही आते ही मीराबाई के प्रवेश करते ही मेवाड़ में हल्ला शुरू हो गया। लेकिन मीराबाई तो अपने ठाकुर जी की सेवा में मगन रहती। बंधुओं, ऐसी परिस्थिति में मीराबाई मेवाड़ में कैसे रुक गईं, कैसे रह गईं? इसमें 2 भाव प्रधान हैं। पहली बात तो मीराबाई को देहाभिमान तो है नहीं, उनको देह का अभिमान नहीं है, उनसे कोई कुछ भी कहे उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। देहाभिमान की शून्यता पहला कारण मीराबाई के टिकने का। और दूसरा कारण भोजराज की सहमति। भोजराज ने पहले ही वचन दिया था कि मैं केवल आपसे ब्याह करके इसलिए ले जा रहा हूं ताकि आपके घर वालों का मुख बंद हो जाए, बाकी हम और आप सदा एक मित्र की भांति रहेंगे, हमारा आपका पति और पत्नी का व्यवहार नहीं चलेगा। ये वचन पहले ही भोजराज दे चुके थे मीराबाई को। मीराबाई के इन सब भावों से सब दुखी होने लगे। भोजराज कभी मीराबाई पर आकर के कोई आक्रोश नहीं करते थे। एक दिन आकर के बैठे और बैठ करके मीराबाई से वार्तालाप करने लगे। भोजराज ने बात तो शुरू की कि आपने योग की शिक्षा ली है, आपको ध्यान भी आता है, थोड़ा उसके बारे में मुझे बताओ। तो मीराबाई बड़े बड़े प्रवचन सुनाने लगी, भोजराज बैठ के सुनते थे। एक प्रकार से मेवाड़ में मीराबाई को एक श्रोता मिल गया और मीराबाई उन्हीं को चर्चाएं सुनाती थी। पूछते पूछते जब ज्ञान की परिधि भक्ति में पहुंची तो भोजराज ने मीराबाई से पूछ लिया, क्या आपने कभी गिरधर लाल को प्रत्यक्ष देखा है? और ये प्रश्न होते ही मीराबाई के नेत्र बंद हो गए और याद आ गई वो तिथि जिस तिथि में ब्याह हुआ मीराबाई का। वर्णन करने लगी, बोले आपके यहां से मेरे लिए 16 श्रृंगार आए थे, उसमें से तो एक वस्तु भी मैंने धारण नहीं की। मेरा जितना भी श्रृंगार था वो सब द्वारिका से आया था। मैंने अपने विवाह में जो वस्त्र पहने, आभूषण पहने, चूड़े पहने, ये सब द्वारिका से आए थे। और कौन लेके आया था? मेरी सासू मां देवकी मैया लेके आई थी। भोजराज बैठ करके सुन रहे हैं।
मीराबाई बोली, आपको विश्वास नहीं हो तो अभी भी मेरे पास वो पोशाक रखी है, आप कहो तो मैं दिखाऊं? भोजराज बोले, दिखाओ। जैसे ही मीराबाई पोशाक लेकर के आई, जिस वस्त्र को धारण करके विवाह हुआ था गिरधर लाल के साथ, सुबह सोती हुई मिली थी, वो पोशाक जैसी खुली, अत्यंत सुगंधी। जैसे ही भोजराज ने उस सुगंध को अनुभव किया, एक अलग देश में मानो पहुंच गए हो, एक अलग भाव में उनकी स्थिति हो गई। उसमें जड़ी के कार्य, सोने की पट्टियां आदि, वो सब देख करके भोजराज बोले, मुझे नहीं लगता कि इस विश्व में कोई ऐसी पोशाक बना सकता है। बोले, वही तो, मुझे स्वयं अपने हाथों से द्वारिकाधीश ने गले में हार पहनाया। भोजराज बोले, मैं देख सकता हूं? बोले, हाँ। हार जैसे ही दिखाया तो उस हार में द्वारिकाधीश का एक सुंदर सा चित्र बना हुआ था। ये सब देख करके भोजराज ना चाहते हुए भी, और ना चाहते हुए नहीं, वो चाहते थे, बस उनका विश्वास और दृढ़ होता जा रहा था। ज्यों ज्यों मीराबाई अपनी भक्ति की पराकाष्ठा बताए, भोजराज उतना ही भक्त बनता जाए मीराबाई का। मीराबाई अपना एक एक संस्मरण बता रही, कैसे मेरा हाथ पकड़ा था, कैसे मुझसे फेरे लिए थे, कैसे मेरे मांग में सिंदूर भरा था, कैसे विदाई हो रही थी, कौन रो रहा था, कौन हंस रहा था। और वर्णन करते करते भोजराज ने पूछा, द्वारिकाधीश कैसे दिख रहे थे, जरा वो बताओ ना। मीराबाई ने जैसे ही रूप का वर्णन किया, रूप का वर्णन करते 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 मीराबाई के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, भगवत स्मृति होने लगी, विरह होने लगा, याद आने लगी गोपाल जी की। और बोलते बोलते, मेरे कन्हैया, मेरो गिरधर, मेरा गिरधर, मेरा गिरधर करते करते मीराबाई वहीं बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। भोजराज जी के सामने हुई ये घटना पहली बार थी, घबरा गए। मीराबाई के साथ कुछ दासियां मेड़ता से आई थीं। भोजराज दौड़े सीधे बाहर, जाकर के उन दासियों को बुलाया। दासियां आई, आकर के मीराबाई को किसी ने उठाया नहीं, जिस अवस्था में जैसी पड़ी पड़ी हैं, बस चारों तरफ बैठ करके मृदंग करताल लेकर के उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। भोजराज देख करके अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ये हो क्या रहा है। और थोड़ी देर का कीर्तन सुनते सुनते मीराबाई सचेत हो गई और चेतना में आकर के बैठ गए। ये सब दृश्य देख करके भोजराज मीराबाई के चरणों में सर रख करके बैठे। मीराबाई असहज हो गई, भाई साहब उठ के खड़ी हुई, क्या कर रहे हैं आप? बोले, मैं आपको मित्र नहीं मान सकता, मैं आपको किसी और रूप में नहीं देख सकता। आप कृपा करने के लिए हमारे जीवन में आई हैं, आप कृपा करने के लिए मेवाड़ की भूमि पर आई हैं। मैं बस आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, एक बार अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दीजिए। भोजराज की इस स्थिति को देख करके मीराबाई का सहज ही हाथ उनके सिर पर चला गया, और मानो जैसे ही मीराबाई ने स्पर्श किया भोजराज का, एक अद्भुत अनुभूति उनको होने लगी, नेत्र बंद हो गए। एक वीर योद्धा जिसका भक्ति से दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है, जो केवल देवी पूजा करना, मंदिर में जाकर के केवल आरती आदि करने के बाद अपने अपने युद्ध योद्धाओं की क्रियाओं में लग जाने वाले भोजराज, आज मीराबाई का स्पर्श पाते ही अचेत हो गए। एक अद्भुत अनुभूति उनको होने लगी। ऐसी भोजराज की स्थिति। भोजराज बोले, मुझसे आपकी तरह गाना तो आता नहीं है, आपकी तरह नृत्य तो मैं कर नहीं सकता, पर फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे भी कुछ बताइए कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं। हमारे परिवार में दूर दूर तक ऐसा किसी के हृदय में भाव नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मेरे जीवन में आई हैं, हमारा विवाह संसार के लिए हुआ, लेकिन शायद क्या पता ये संकेत हो, ठाकुर जी चाहते हो कि मैं भी वैष्णव बन जाऊं, कृपा करके मुझे कुछ मार्ग बता दीजिए।
मीराबाई बोली आपको आवश्यकता नहीं है नाचने गाने की, बस जो भी करो ठाकुर जी के लिए करो, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करो, वो रीझें इस भाव से करो, यही सेवा है। इससे अतिरिक्त आपको और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है भगवान, आप तो बस इसी भाव के साथ में होने लगो। अच्छा, जो ठाकुर जी को प्रिय लगे वो करो। कल कथा में मैंने एक भाव कहा था कि मेवाड़ में श्रीनाथ जी के विराजने के दो कारण हैं। हमारे श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी आज नाथद द्वार में विराजते हैं उदयपुर के पास। दो कारण हैं, पहली तो भक्तिमती मीराबाई और दूसरी अजब कुमारी। अजब कुमारी का चरित्र भी बहुत सुंदर है। अजब कुमारी एक राजवंशीय नारी थी, कन्या थी। ब्रज यात्रा पर जब गई तो ब्रज में भ्रमण करते हुए जब उन्होंने श्री गोवर्धन में गिरिराज जी का दर्शन किया, श्रीनाथ जी का दर्शन किया, गिरधर लाल का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद जब वापस लौट करके अपने स्थान पर गई तो ज्यों ज्यों अपने स्थान के समीप पहुंचे, ठाकुर जी से दूर जाएं, त्यों त्यों उनकी विरह वेदना बढ़े और उनकी विरह वेदना एक ज्वर के रूप में चढ़ती थी। वैद्य आते, बड़े बड़े हकीम आते, लेकिन कोई भी अपनी औषधि से उनके ज्वर को ठीक ना कर पाता। एक दिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों से कहा, ये ज्वर औषधियों से ठीक नहीं होगा, ये ज्वर इन सब वैद्यों के, हकीम के क्रियाओं से ठीक नहीं होगा। बोले कैसे ठीक होगा? बोले जब तक मेरे गिरधर लाल मेरे सामने नहीं आएंगे, जब तक मुझे वो दिखेंगे नहीं, तब तक ये ज्वर ठीक नहीं होगा। उनके पिता आदि जो राजवंशी थे, सबने कहा देखो हम तुमको दर्शन करने भेज देंगे, लेकिन सदा के लिए तुम ब्रज में रहो, ये आज्ञा तो हम नहीं देंगे। कुछ दिन के दर्शन के लिए तुम चली जाओ। और अजब कुमारी गोवर्धन पधारी और गोवर्धन आकर के वहां ठाकुर जी का दर्शन करती, 8 याम दर्शन करती, 8 बार दर्शन करती ठाकुर जी की, सुबह मंगला से रात्रि शयन तक। और जब दर्शन करने लगी तो ठीक होने लगी। एक दिन उन्होंने सब मंदिर के अधिकारियों से जाके कहा, मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो। आप सब सेवा करते हैं, कोई रसोई घर की, कोई कहीं की, कोई मुझे भी कोई सेवा दो। तो मंदिर के अधिकारी जी ने कहा, देखो भाई सेवा में तो केवल पुरुष आते हैं, तुम देखती हो आरती भी पुरुष ही करते हैं, श्रृंगार भी पुरुष ही करते हैं, रसोई भी पुरुष ही बनाते हैं, सब पुरुष ही करते हैं। अब तुमको हम क्या सेवा दें? तुम अपने मन से, तुम्हारे भाव में कोई सेवा हो तो ठाकुर जी के दर्शनार्थी जहां खड़े होते हैं वहीं बैठ के तुम कोई सेवा कर दिया करो, गाने की, नाचने की, बजाने की, कोई भी जो तुमको भाए। तो अजब कुमारी जो थी वो ठाकुर जी के सामने खड़ी रहती, बोली क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। तब उसके मन में क्या आया कि मैं एक राजकन्या हूं और राजाओं में चौसर बहुत बढ़िया खेला जाता है, उसको चौसर खेलना आता था, चौपड़। और वो क्या करती, ठाकुर जी के आगे दर्शनार्थियों में बैठ करके चौपड़ लगा देती और चौसर सजा करके एक बार तो स्वयं चलती और फिर ठाकुर जी की बारी भी स्वयं चलती। ये मेरी बारी है, ये ठाकुर जी की बारी है। वो इतनी योग्य थी खेलने में कि वो जीतती ही थी, उसकी जीत निश्चित होती थी। लेकिन जैसे ही उसकी जीत होने वाली होती थी, वो ऐसी चाल चलती कि स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देती। और जैसे ही ठाकुर जी को जिताती, ठाकुर जी को जैसे सामने देखती, सामने बैठे गिरधर लाल की दतुइयां दिखने लग जाती, प्रसन्न हो जाते ठाकुर जी, इतने खुश हो जाते। और वो ये दृश्य देख के कि लाल जी के दांत दिख रहे हैं, दंतावली दिख रही है, खूब रोती।
और रोज का उसका यही नियम कि अलग अलग ढंग से ठाकुर जी के संग चौसर खेलती, और चौसर खेलते खेलते जैसी जीतने वाली होती, जब जीतने वाली होती थी तब बीच में ठाकुर जी को जब देखती तो श्रीनाथ जी के पसीने आ जाते थे। बोले अब मैं हार जाऊंगा, अब मेरी हार एवे वाली है, ये तो जीत रही है। और जैसे ही हारने वाले होते थे ठाकुर जी, सो नीची नजर करके ऐसी चाल चलती कि स्वयं हार जाती, उनको जिता देती। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। ये दृश्य कुछ और भी वैष्णवों ने देखा कि अजब कुमारी जब ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती है, ठाकुर जी की दंतावली का दर्शन होता है। 1 2 3 4 5 दिन हो गए, अब अजब कुमारी के घर के लोग कहने लगे वापस चलो वापस चलो। अजब कुमारी बोली एक खेल और खेल ले तो। आज पुनः खेल खेला, इतना टक्कर का खेल हुआ कि महाराज कौन जीते कौन जीते। जैसे ही अजब कुमारी ने चाल चली तो अजब कुमारी की अगली चाल पर जीत घोषित होनी थी, और जीत होते 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 जैसे ही उसने चाल चली ठाकुर जी को जिताने की, ठाकुर जी को जैसे जिताया, आज ठाकुर जी फूले नहीं समाये, क्योंकि आज तो जीतने के कोई भाव ही नहीं था। आज तो ठाकुर जी को पक्का था मैं हार जाऊंगा, लेकिन आज फिर अजब कुमारी ने जैसे जिताया तो आज ठाकुर जी हंसे नहीं, अजब कुमारी के सामने प्रकट ही हो गए। और प्रकट हो गए, अजब कुमारी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा करके ठाकुर जी लिपट गए अजब कुमारी से, और लिपट करके बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम आकर के मेरे साथ खेलती हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अजब कुमारी ने कहा जो मांगूंगी सो दोगे, वो तुम मांगने में देरी करोगी, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। बस यही भाव जान करके अपने हाथ में ठाकुर जी का हाथ लिया और कहा वचन दीजिए कि आप मेवाड़ में विराजेंगे, ताकि मैं रोज आपका दर्शन कर सकूं, मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी। अपने अत्यंत प्रिय ब्रज को, जिसको ठाकुर जी एक पल भी विसारते नहीं है, जिसको एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी छोड़ते नहीं है। हमारे ब्रज में कहते हैं ठाकुर जी जब मथुरा चले गए तो उद्धव से कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा। इतना प्रेम ठाकुर जी ब्रज से करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमारे द्वारिका के पुजारी जी अहमदाबाद में मिले तो उनका भाव भी था, मैंने भी एक भाव कहा कि मैंने ऐसी कथाएं सुनी हैं कि प्राचीन काल में जब साधन नहीं थे ना, तो कभी कभी द्वारिकाधीश का श्रृंगार बहुत सुंदर हो जाता था। तो जब श्रृंगार बहुत सुंदर होता था ना, तो पुजारी आपस में शर्त लगाते आज ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, जरूर कोई ब्रज से आ रहा होगा, इसीलिए इतने सुंदर खड़े हैं ये। आज इतना सुंदर भोग सामग्री बनी, इतने सुंदर श्रृंगार किए, जरूर देखना शाम तक कोई ब्रज से आ रहा होगा, इसीलिए सुंदर लग रहे हैं। और ये बात आज भी अनुभव करते हैं। ब्रज का कोई ब्रजवासी पहुंचता है तो ठाकुर जी अलग ही दिखते हैं उस दिन। जिस ब्रज से इतना स्नेह ठाकुर जी करते हैं, जिस ब्रज में रहना ही ठाकुर जी को, आप सब जानते होंगे हमारे गोवर्धन की शिला को गिरिराज जी से बाहर ले जाना मना है।